हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। तो कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही पढ़ा था। जहां पे ये के क्या होता था? के को हम लोग बोलते थे कूलॉम्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था, इसी का नाम कूलॉम्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हो? कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली इसको आप मेजर कर सकते हो। और जो मेजर किए उन्होंने इसकी वैल्यू बताई। क्या बताई थी? 8.9875 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, लेकिन हम लोग इसको एग्जैक्ट न लेके हम लोग लेते हैं वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा कूलॉम्स लॉ था। अब यहीं पे एक चीज और फाइंड कर लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं इस के का। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि के का डायमेंशन क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, आपको 4 में से एक को टिक मारना होता है। तो देखो, जब के का डायमेंशन निकालना तो हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इसके के डायमेंशन के लिए आपको एफ का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा और Q1 Q2 का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। चलो भैया, एफ का डायमेंशन बताओ। MLT-2। अब ये सब तो याद होना चाहिए ना, ये सब तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज कैसे काम चलेगा? MLT-2 किसका हो गया भाई? एफ का हो गया। ये आर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन L और स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। चलो नीचे Q1 चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी, आई का A, T का T, तो ये हो जाएगा AT और 2 है इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां से सबको इकट्ठा कर लो भाई। तो यहां से इस कूलॉम्स कांस्टेंट का डायमेंशन जो आया M1 L क्यूब। ठीक है, T-2, ये -2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा तो T-4 और A स्क्वायर ऊपर जाएगा A माइनस। मैं नहीं कहता कि इसको याद रखिए, मैं कहता हूं कि इसको निकालना सीख जाइए। याद हो तो इतना नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा याद करोगे तो दिमाग में गड़बड़ होने लगेगा। ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सब तो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया कूलॉम्स कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, इरेज कर दिया जाए। चंदू ने पूछा था मुझसे
चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं, एक नया नाम आएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या इसी को वैक्यूम भी बोल सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, फ्री स्पेस या वैक्यूम। देखो अभी तक हम लोगों ने जो कूलॉम फोर्स पढ़ा था F, ये पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ पढ़ा था। अब हम यहां पे K को एक और चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन, और ये 0 लगा तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके की वैल्यू लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही 9 इंटू 10⁹ होती है, ठीक है। ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से हमने देखा कि K की वैल्यू क्या आई भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर आप आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली तो ये हो गया 1/4 पाई K। यही होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी हो आपको तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया, और के की वैल्यू हम लोग निकाली थी 9 इंटू 10⁹ इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है, इस वैल्यू को याद रखना है आपको, 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसके का यूनिट पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये 1/, में चला गया तो इसका यूनिट भी उल्टा हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपको इस वैल्यू को याद रखना है। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। उसी के का यूनिट का उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है सर, आई तो कुछ समझ में, तो कुछ समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए। यही इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो इसको नोट कर लो तब ना आगे चलेंगे। इरेज किया जाए बच्चों।
चलिए अब हम निकालते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब मीडियम की परमिटिविटी निकालनी होती है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। नॉट हटा दिया, नॉट हटा दिया तो वो परमिटिविटी हो गई किसकी? मीडियम की। तो किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, ये क्या बताती है? ये बताती है कि हाउ वेल द मीडियम अलाउज या परमिट्स। परमिटिविटी का मतलब ही परमिट्स, अलाउज और परमिट्स किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का मतलब यह होता है कि वो अपने में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देती है। ठीक है? और ये परमिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी परमिटिविटी कितनी होगी। ठीक है? ठीक है भैया, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे? कोई आपसे पूछता है कि द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी अ मीडियम इज। किसी मीडियम की परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा? और मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हो। चार ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन सा ऑप्शन टिक मारोगे? किसी मीडियम की परमिटिविटी का आपको बताना है कि डायमेंशन क्या होगा। बताओ। आपने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? इसके कोई हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम हो जाएगा तो एप्सिलॉन लिख लेंगे, मीडियम होगा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख लेंगे, बात खत्म। तो अब आप के का डायमेंशन आप निकाले थे,
निकाले थे ना, क्या निकाले थे, के का डायमेंशन निकाले थे एफ इंटू आर स्क्वायर। तो एम एल एम अभी आप ऊपर निकाले थे, कितना निकाले थे, एम एल क्यूब टी माइनस 4 ए माइनस 2, ये डायमेंशन आप निकाल के लाए थे। जब ये निकाले थे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तो अब आ जाओ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या, एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, 4 पाई का डायमेंशन और के का डायमेंशन। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, बस के का जो डायमेंशन है ये नीचे है, इसको ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, m-1 l-3 t-4, सॉरी यहां -4 है ना, t4 a स्क्वायर। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखा यहां से, बी वाला। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं। हमने देखी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखा, फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखा। अब हम बात करेंगे एक और परमिटिविटी की, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये क्या होती है, इसको नोट कीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब हम लोग मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से और कैपिटल के से। इसी को एक और नाम से जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या हो, अगर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो तो परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज तो हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। मीडियम की परमिटिविटी हमने क्या बताई, एप्सिलॉन। तो इसको लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, या हमने बोला के लिखते हैं, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन आर है बच्चा, यही क्या है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, किसी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में। या इसी को एक और नाम से जानते हैं
जो के लिखा है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम नहीं, मटेरियल ऑफ द मीडियम। कौन सा मटेरियल, कोई मटेरियल लेंगे तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखिए, क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज देखेंगे, कहां यूज आता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो एक दो सर्टेन क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से कर जाएं। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 8.86 इंटू 10⁻12। ये हमने देखा था 8.85 समथिंग इंटू 10⁻12 लिखा था, हमने आपको निकाल के दिखाया। तो ये परमिटिविटी वैक्यूम की दी गई है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कहता है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दी गई है। ठीक है, तो कहता है द परमिटिविटी ऑफ वाटर बताइए। तो देखो अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, या इसी को और बोलते तो हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला, एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी बोला, मतलब दोनों का एक ही है। तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है और वैक्यूम की परमिटिविटी दी गई है। तो अगर हम यहां पे के की वैल्यू दी गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, अब एप्सिलॉन पूछा है तो वाटर की परमिटिविटी पूछा। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये जो 81 दिया गया है ये रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है, और एप्सिलॉन जो हम निकाल रहे हैं वो परमिटिविटी निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब के की वैल्यू 81 दिया है इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ए। ठीक है, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, the dimension of dielectric constant और relative permittivity of a medium is। आपके पास चार ऑप्शंस भी गिवन है। ऑप्शंस मान लो आपके पास दिया गया है ये चार ऑप्शन सबको गिवन है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे देखेगा तो कहेगा सर क्या निकाले थे हम लोग,
m-1। हाँ, वो बोलेगा कि सर ये होगा इसके आंसर। लेकिन देखो समझाता हूं आपको। ये आपने लिखा है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर देखो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है तो दोनों परमिटिविटी। तो जब ये दोनों परमिटिविटी है तो ये तो कट के खत्म हो गया। तो एप्सिलॉन आर की डायमेंशन क्या आएगा, m0 l0 t0। तो क्या कोई डायमेंशन दिया इसमें, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें घूमना नहीं है, हमें आराम से सॉल्व करके आंसर देना है। थोड़ा सा सोचना है पहले तो। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये रेशियो है दो परमिटिविटी का रेशियो। इसका मतलब उसका तो डायमेंशन लेस आएगा, कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, ठीक। तो ये हमारा क्या था बच्चों, परमिटिविटी के बारे में हम लोगों ने देखा कि परमिटिविटी क्या होती है, किसी वैक्यूम की परमिटिविटी, फिर किसी मीडियम की परमिटिविटी, फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस किए। तो इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कूलॉम्स फोर्स हमें निकालना हो, अगर अलग अलग मीडियम में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मीडियम की बात कर लिए। तो अब कूलॉम्स फोर्स, जैसे अभी दो चार्जेस को हम लोग एयर में रखते थे तो वैक्यूम रहता था। अब उन्हीं दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में ले जाओ, मान लो पानी में ले गए, तो फोर्स कितना लगेगा, या किसी और दूसरे लिक्विड में ले गए तो फोर्स कितना लगेगा। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।